देखते हैं कि एक आदमी लोगों को आज़ादी और फ्रीडम के नाम पर भड़का रहा होता है। वो लोगों से कहता है कि उन्हें किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए और अपने नियम खुद बनाने चाहिए। धीरे धीरे कई लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और शहर में अफरा तफरी फैलने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक खतरनाक गैंग का हिस्सा है जिसका लीडर हैमरहेड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी के घर पर हमला होने वाला होता है। तभी वहां पर एक खतरनाक निंजा आता है जिसका नाम होता है स्पीडो साउंड सोनिक। वो बड़े आराम से कहता है कि उसके दुश्मन आज तक कभी उससे बच नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ हैमरहेड और उसकी टीम उस अमीर आदमी के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी सोनिक को खतरे का एहसास होता है और वो बिजली जैसी स्पीड से हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो अपनी तेज रफ्तार से दुश्मनों के सिर काटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हैमरहेड गुस्से में आकर बहुत बड़ा पत्थर उठाकर सोनिक की तरफ फेंक देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है जबकि हैमरहेड अपनी ताकत से हमला करता है। तभी हैमरहेड एक पूरा पेड़ उखाड़कर सोनिक के ऊपर फेंक देता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद सोनिक हार गया हो, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है। तभी अचानक वहां पर साइटामा की एंट्री होती है। सोनिक पहले उसे पहचान नहीं पाता और उसे दुश्मनों का साथी समझ लेता है। इसके बाद सोनिक सीधे साइटामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइटामा सिर्फ एक हाथ से उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर सोनिक पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने इतनी आसानी से उसके अटैक को नहीं रोका था। सोनिक को लगता है कि साइटामा बहुत खतरनाक इंसान है। वो अपनी पूरी स्पीड से साइटामा के चारों तरफ घूमने लगता है और लगातार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साइटामा बिल्कुल शांत रहता है। फिर अचानक साइटामा एक ऐसा वार करता है जिससे सोनिक बुरी तरह हार जाता है। सोनिक दर्द में होते हुए भी साइटामा से उसका नाम पूछता है और कहता है कि अगली बार मिलकर वो जरूर बदला लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गेनोस साइटामा के साथ बात कर रहा होता है। साइटामा दुखी होता है क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी दुनिया उसे नहीं जानती। यहां तक कि सोनिक ने भी कहा था कि उसने उसका नाम कभी नहीं सुना। ये बात साइटामा को अंदर से बहुत परेशान करती है। तब जेनोस उसे सलाह देता है कि उसे हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर कर लेना चाहिए। वहां ऑफिशियल हीरो बनने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। अगर कोई टेस्ट पास कर लेता है तो उसे एक असली हीरो का दर्जा मिल जाता है और लोग उसे पहचानने लगते हैं। ये बात सुनकर साइटामा तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि साइटामा और जेनोस दोनों हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ कुछ रोबोट ये समझ लेते हैं कि हैमरहेड मर चुका है और वहां से चले जाते हैं। एपिसोड के आखिर में साइटामा हीरो एसोसिएशन का फॉर्म भर देता है और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है।